नमस्कार दोस्तों, मैं राधिका अब्रोल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगी या एक्चुअली चेताना चाहूंगी कि आपने एक शब्द सुना होगा पिछले कोविड के टाइम पे भी, जो है तबलीगी जमात। तो ये आखिर है क्या? हालांकि ये वीडियो इस बात पे नहीं है एज सच, लेकिन अल्टीमेटली इट विल हेड टुवर्ड्स समथिंग एल्स व्हिच इज क्लोजली रिलेटेड टू देम। तो तबलीगी जमात यानी कि स्कूल ऑफ प्रीचर्स भी कहा जाता है इसको, या फिर आप रेडिकल्स भी कह सकते हो, एक्सट्रीमिस्ट भी कह सकते हो। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि रैडिकल या एक्सट्रीमिस्ट होना गलत नहीं है। हर रिलीजन में, सोसाइटी के हर सेक्शन में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत कट्टर होते हैं। चाहे कट्टर मुस्लिम्स की बात करें, कट्टर हिंदू भी होते हैं, कट्टर सिख भी होते हैं। तो उनका बेस जो होता है वो ये होता है कि जो वो वैल्यूज होती हैं पुरानी, वो उनको संभाल के रखना चाहते हैं टू एन एक्सटेंट कि वो कब एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले जाते हैं उन्हें नहीं समझ आता। इसी लाइन में अगर मैं आपको बताऊंगी कि सऊदी अरेबिया, जो खुद एक इस्लामिक नेशन है फ्रॉम ऑल एंगल्स, उसने तबलीगी जमात को ना कि सिर्फ बैन करा, बट लोगों को, यानी कि जो उनकी फ्राइडे प्रेयर्स होती हैं मॉस्क में, वहां पे उन्होंने अनाउंसमेंट्स भी करवाई कि अगर वहां के सिटीजन्स या रेजिडेंट्स एसोसिएटेड रहेंगे तबलीगी जमात के साथ तो उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। दोस्तों, सोचने का विषय ये है कि जो कंट्री खुद इस्लामिक है वो क्यों बैन करेगी तबलीगी जमात को? उसकी रीजन ये है कि सऊदी अरेबिया इज हेडिंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स सेक्युलरिज्म, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। लेकिन हमारे यहाँ पे सेंट्रल एशिया के अंदर एक ऐसी कंट्री है जो बड़ी बड़ी बातें करती है, जो जब भी भारत पे कोई संकट आता है या भारत में किसी मेजर जनरल जिनकी 1/100 भी वहां पे कोई नहीं होंगे, पैदा ही नहीं हुए होंगे, अभी होना तो बहुत दूर की बात है, उनकी मौत का जश्न बनाती है। ऐसा देश है पाकिस्तान, और ऐसी ही है उसकी आर्मी। दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी को भी कट्टर या आतंकवादी बता रही हूं। मैं ऐसा नहीं कर रही हूं, क्योंकि मेरी नजरों में भी और मेरी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं ये नहीं कहूंगी कि तबलीगी जमात टेररिज्म का एक गेट है, जो कि सऊदी अरेबिया के ही एक मिनिस्टर ने कहा है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि कोई भी चीज अपने एक्सट्रीम में कैन बी टेररिज्म। व्हाट टेररिज्म इज अ मीन्स टू मेक पीपल फियरफुल ऑफ समथिंग बाय फोर्स। ऑक्सफोर्ड में इसकी डेफिनेशन कुछ और है, लेकिन हमारी कॉमन सेंस लैंग्वेज में यही है। तो दोस्तों, तबलीगी जमात की बात आज मैंने इसलिए करी है क्योंकि इनके प्रीवियस लिंक्स भी पाए गए कुछ टेररिस्ट एसोसिएशंस के साथ, और इन्होंने पूरे विश्व में कुछ ऐसे कारनामे भी करे हैं कि कुछ लोग अगर ये कहते हैं कि तबलीगी जमात के कुछ लोग आतंकवादी मानसिकता रखते हैं तो वो गलत नहीं है। कमिंग बैक टू आवर कंट्री नाउ, इंडिया। क्यों मैंने आज ये बात करी इस वीडियो में? क्या एकदम से मेरे दिमाग में आया होगा? पिछले दिनों जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस पर अटैक हुआ। बड़ी शर्म की बात है कि आज भी वहां के लोग पुलिस के अगेंस्ट है, आर्मी के अगेंस्ट है, क्योंकि उनको लगता है कि वो किसी और नेशन के हैं, और वो नेशन क्या है? पाकिस्तान। मतलब मुझे तो हंसी इस बात की आती कि आप अपने आप को किसी और नेशन का बताते हो, तो पाकिस्तान क्यों? सऊदी अरेबिया का ही बता लो। जहां के लोगों ने ये स्टेप इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने देखा कि इस जमात के साथ एसोसिएशन शायद उनकी डेवलपमेंट के हिंड्रेंस बन सकता है। तो मैं भी चाहूंगी कि भारत सरकार ऐसा स्टेप ले, क्योंकि आज जहां हमारी कंट्री, आज जहां हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर ये गट्स रखते हैं कि वो वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, वही कंट्री पाकिस्तान है जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डेवलप्ड हो चुके हैं हम और कितने पिछड़ चुके हैं वो। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे सिर्फ एक बात कम्युनिकेट करना चाहती हूँ कि अगेन, रेडिकल होना गलत नहीं है। हो सकता है मैं भी रेडिकल हूं, लेकिन अगर मैं आपको फोर्सफुली कुछ करवा रही हूं तो वो गलत है, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स। चाहे आप रहन सहन की बात करें, चाहे आप प्रीचिंग्स की बात करें, चाहे आप औरतों के सम्मान की बात करें, कहां है आज हमारे देश की औरतें और पाकिस्तान की औरतें? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उनके अपने न्यूज चैनल्स हमारे प्रधानमंत्री की वाहवाही करते हैं, उनके अपने न्यूज चैनल्स हमारी आर्मी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन वहां का आर्मी चीफ हंसता है जब जनरल रावत जैसे लोग शहीद हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये मानसिकता जिस देश की है, वो देश डेवलपमेंट तो छोड़िए, उस देश में इंसानियत भी नहीं बची हुई, और वहीं से ऐसे लोग, ऐसी जमात निकल के आती है। मैंने एकदम ओपनिंग में कहा था कि आपने इस जमात का नाम कोविड के टाइम भी सुना होगा। हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने कोविड को स्पीड अप करा या एज अ कैटलिस्ट उन्होंने एक्ट करा, लेकिन नॉनदलेस इसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता। वापस आते हैं सऊदी अरेबिया पे, जो खुद इस्लामिक कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्री है, आइडेंटिफाइड इस्लामिक नेशन है, जिन्होंने इनको बैन करा। क्यों? क्योंकि किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसको कट्टरवाद यानी कि रेडिकलिज्म छोड़ना ही पड़ेगा, और कट्टरवाद हर सेक्ट में है।
सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगी कि मुस्लिम्स में है, हिंदूज में भी है, सिख्स में भी है, क्रिश्चियंस में भी है, हर जगह है। लेकिन क्या देश उस पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है? तो मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें एंड गिव मी योर थॉट्स कि आपको क्या लगता है। जमात की क्या हिस्ट्री रही है उसमें जाने का कोई फायदा नहीं, वो तो आपको गूगल में और वीडियोस में मिल ही जाएगा यूट्यूब पे। लेकिन क्यों हमारे देश को इसको बैन करना चाहिए? क्योंकि आज हम भी डेवलपमेंट के रास्ते पे हैं, आज हम उन देशों में हैं जिसको इंटरनेशनल फोरम पे भी पहचाना जा रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आप भी इस वीडियो को शेयर करें और मेरी इस थॉट को आगे बढ़ाएं कि इंडिया शुड ऑल्सो टू सम एक्सटेंट प्रोहिबिट एसोसिएशंस विद देम। जय हिंद।